सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास की तरफ से सत साहिब भाई बहनों लाइव में जुड़ जाइए। और एक भाई का लाइव में जुड़ने के लिए मैसेज आ रहा है, पहले हम उस भाई को लाइव में जोड़ते हैं, फिर आगे हम लाइव में बातचीत करेंगे। सत्साहिब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जो भाई बहन लाइव देख रहे हैं इसमें जुड़ चुके हैं सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। और वो इस लाइव वीडियो में एक भाई भी जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं, राधे श्याम जी। और आगे हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। हाँ बताइए क्या चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, परमात्मा की क्या सेवा चल रही है? हाँ, सोशल में करवा ही दिया का प्रचार करने अपने बच्चों से परमात्मा ने करवा रखे हैं, तो कोई सेवाएं बाकी अब जिसको जितना समझ में अपने हिसाब से कर रहे हैं। और आवाज थोड़ी साफ परमात्मा नहीं आ रही है, चक्कर गड़बड़ हो रहा है, उधर से भी आवाज साफ नहीं आ रही है कुछ। नहीं आ रही। आवाज कुछ साफ नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ अब तो सही आई, बीच बीच में हो जाती है, पता नहीं क्या है। हाँ, तो कुछ लोग हैं जो परमात्मा के नाम पर अपना अपना सिस्टम चला रहे हैं और परमात्मा के नाम से ही कहते हैं परमात्मा के ज्ञान किए कि हम परमात्मा का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, और ज्ञान की जगह वो अपनी दुकान चला रहे हैं। जी भोले बाबा भक्तों को बंद करते रहते हैं। कौन चला रहे हैं? जो जिनको परमात्मा ने अपने मिशन से बर्खास्त कर रखा है, जिनको परमात्मा ने गुरुद्रोही बोल रखा है, वो लोग अपने हिसाब से अपनी दुकान चला रहे हैं, परमात्मा के नाम पे लोगों को भ्रमित करते जा रहे हैं। और क्या, कौन है उनको, उनका नाम भी बताइए। बाकी मालिक का मिशन तो चले। है? ये कुमार यादव है जयपुर से। अच्छा जयपुर से वो पवन गुरुद्रोही। और दूसरा उसका साथी है कजोड़ कजोर जी जयपुर से। कुमार। हाँ जी, जो पहले परमात्मा की शरण में आ चुके थे, लेकिन अब फिर वापस वो उन्हीं की गोद में जाके बैठ चुके हैं। जी ये तो दोगले हैं, इनका तो कोई सिर पैर ही नहीं है। इनको तो यही नहीं पता क्या सत्य है क्या असत्य है, हमने कल क्या बोला था आज हम क्या बोल रहे हैं, इनका कोई सिर पैर ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, सही बात है। हाँ पर सही को भी ये गलत अपने साबित कहीं करने में लगे हुए हैं। अपने कहीं पे मतलब निर्भर नहीं रहते, अपने कहीं पे वही रहते हैं ना, बात यही है। कल कुछ और कहते हैं, आज कुछ और बोल रहे हैं, परसों कुछ और बोलेंगे, बस यही है इनका। भाई इनका तो मतलब आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, ये बरवाला कांड के बाद ये जो पवन गुरुद्रोही है जयपुर से, इसका तो मतलब केवल अपने स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहा है। ये स्वार्थ बिल्कुल। इसका था, मतलब बस पैसे का लूटना भक्तों से, वो स्वार्थ सिद्ध कर लिया। पहले तो ये क्या कहता था आपको सबको पता है, जी पहले जी। ये क्या कहता था कि भाई परमात्मा के ज्ञान को ही चुरा कर, जिससे कि भगत पहचान ना पावे, कि भाई ये पैसा तो भक्तों को गुरुजी को ही देना होता है, अपन कोई ले नहीं सकते। तो फिर जब इसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, इसने भक्तों के ऊपर विश्वास जमा दिया, भगत फिर भक्तों से वो लूट लिया। क्या ये सही है या गलत है?
तो काल ने कह रखा है ना उसको, पहले ही दिशा निर्देश दिए थे ना कि भाई आपने जो है भक्तों को पहले विश्वास, उसके बाद फिर अपनी चाल चलनी है, तो वही किया है उसने। तो इसीलिए तो ये बातें जो सत्य काल ने उसको हैं, खड़ा ही इसीलिए कर रखा है ना। जो सही और गलत है, हम उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जो जो भी दर्शक देख रहे हैं कि सत्य क्या है, वो अपना स्वयं निर्णय करेंगे इस बात को। भाई देखो, ये तो निर्णय जो भाई पीछे लगे हुए हैं, जो उसकी बातों से सहमत है, तो उनको ये खुद डिसीजन लेना चाहिए सही और गलत का। पहले उनको उसकी बात को सुनते हैं तो उनको फिर इधर का भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए, फिर उसके बाद समझनी चाहिए भाई क्या सही है क्या गलत है। हम कोई अपने से तो नहीं बोल रहे हैं, ना अपने घर की कोई बोल रहे हैं, बोल तो कर रहा है उसी के वीडियो है, उसी के वीडियो में सारी बातें उसने बोल रखी है। हमने तो कोई अपनी तरफ से तो हम कोई बोल नहीं रहे हैं पूरी बात को। भाई इसमें अपनी भी जो चर्चा हो रही है, हमने किसी का कोई, मतलब हमने केवल सत्य के साथ रहना है। सत्य हमारा परमात्मा है। हमने किसी का झूठ का समर्थन नहीं करना है। जो सत्य है वही बोलेंगे, चाहे कोई भी हो। कहने का मतलब ये है। तो भगत भाइयों को भी केवल सत्य पे ही वो रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर गलत बोलता है तो उसको वहां जवाब देना चाहिए कि भाई ये गलत है वास्तव में। तो ये तो वास्तव में गलत है। वैसे भी गुरुजी ने इसको बाहर ही निकाल दिया है, गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। फिर भी भगत भाई जो इसके पीछे कुछ लगे हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं, वो इसके जैसे ही मतलब ढीठ बन रहे हैं। उनको कितना ज्ञान है बताइए। तो अब ये देखो, परमात्मा ने जब उसको बोल दिया है कि भाई ये गुरुद्रोही है, तो उसके बाद तो फिर सारा संशय खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम भगत हैं, हमें ज्ञान हो चुका है, खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने जो कह दिया वो भगत के लिए फाइनल हो। और दूसरी बात, अगर फिर भी आप नहीं मानते हो तो कम से कम गुरु जी के ज्ञान से तो मिलान करके देख लो कि क्या गुरु जी ने बताया और ये क्या बता रहा है, किस प्रकार से गुरु के ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहा है, किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। और जिसने सबसे बड़ी बात, जिसने अपने गुरु की निंदा कर दी, अपने गुरु के लिए अपशब्द दिए, अगर उसको भी आप ये समझते हो कि गुरु जी के कहने की नहीं वो तो बहुत अच्छा भगत, गुरु के कहाँ रहे आप? तो गुरु के मतलब नजरों से गिर चुके हो। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कमाल के बारे में कहा था, और फिर भी कुछ भक्त जो नादान रहते रहे थे उसके साथ, उन्होंने कहा था कि नहीं, कबीर जी तो ऐसे ही कहते हैं, वो तो कमाल तो बहुत अच्छा भगत है, वो तो गुरु जी की तो महिमा करता है, वो कहाँ गुरु जी की निंदा कर रहा है। तो तो वर्तमान में यही यही समझ हालत है। तो यही तो मतलब समझ में नहीं आता कि ये जो भाई बहन हैं, जो इसके पीछे जो लगे हैं, और वो अपना ज्ञान झाड़ते हैं, सोशल मीडिया पर कहते हैं। और ये भक्ति मार्ग में जब गुरुजी ने कह दिया कि भाई गुरुजी के अलावा किसी तीसरे की बात को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना इस भक्ति मार्ग में, नहीं तो नीचे गिर जाओगे और दूर हो जाओगे। और वही हो रहा है। और ये लोग फिर भी नहीं मान रहे। पता नहीं इसके लिए क्या कह सकते हैं। इनका संस्कार ही कुछ कमजोर है, हम तो यही कह सकते हैं। आवाज रही हाँ है। बोलिए। हाँ जी। आवाज आवाज कट गई आपकी बीच में, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए फिर से। ये जो भगत भाई हैं, जो ये सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, जो जो विरोध कर रहे हैं इस गुरुद्रोही के साथ में भी, तो इनको कितना मतलब पहचान है सत्य सत्य की। और हम तो यही कह सकते हैं कि ये इनके संस्कार ही कमजोर हैं, जो मतलब इतना भी नहीं पहचान पा रहे। और उसका समर्थन कर रहे हैं गुरुद्रोही का। बताओ, अपने गुरु जी का समर्थन नहीं कर रहे। हाँ तो बिल्कुल देखो, ये तो परमात्मा ने जब जो चीज परमात्मा ने बोल दी है वो तो फाइनल है। अगर समझ में आ जाए ज्ञान हमें, तो अगर हमें ज्ञान फिर भी समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई परमात्मा जैसे कहते हैं कि अगर हमने कोई रास्ता नहीं देखा है और कोई रास्ते वाला बता रहा है कि भाई ये रास्ता यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उसकी बात मान लेना चाहिए। या फिर अगर उसकी बात को भी हम नहीं मानते हैं तो फिर हमने जो मैप होता है मैप को देखना चाहिए हाँ। कि भाई सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो अगर हम तो नहीं कहते भाई कि अब हमारी बात को मानो, लेकिन कम से कम जो परमात्मा है उसको तो कम से कम मिलान करके देख लो कि ये वास्तव में परमात्मा के ज्ञान पे कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। मर्यादा वाली बातों को लेके यार आप क्या तो गुरु जी के ज्ञान पे चल रहा है। अरे मर्यादा बताने के बताते बताते उसने आपको गुरु जी के ज्ञान से कितना दूर कर दिया, आप उसको तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप जो इन ऊपरी मर्यादाओं को देखकर ये समझते हो कि पवन दास तो है गुरु जी की मर्यादा में चलता है। नहीं भाई, गुरु जी की जो मुख्य मर्यादा है ना, उनसे आपको लाखों कोसों दूर कर दिया है इसने।
भाई देखो, जैसे अपना एक परिवार है, ये परिवार में सभी तरह के बच्चे होते हैं, सबका एक जैसा स्तर नहीं होता है। तो परिवार में रहने के लिए परमात्मा ने हमें, गुरु जी ने क्या मतलब बताया है आपको कैसे रहना परिवार में। तो ये परिवार में ये भगत भी बनते हैं गुरु जी के, और मतलब कलह भी करते हैं अपने परिवार में, अपने ही बहन भाइयों के साथ विरोधाभास भी करते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। तो क्या ये सही है गुरु जी के ज्ञान के मतलब अनुसार? वो तो गुरुजी ने कहा कि अगर परिवार में कोई दूसरों से प्यार नहीं करता, प्रेम प्यार से अपने माँ बाप से, भाई बहन से, लेकिन वो पतिव्रता होती है, अपने पति को ही मतलब आश्रित होती है, बाकी सबसे प्रेम प्यार से रहती है, सब किसी से वो नहीं करती, लड़ाई झगड़ा नहीं करती। ये तो अपने ही परिवार में जो लड़ाई झगड़ा विरोधाभास कर रहा है, तो उसको क्या कहा है? उसको कड़िहारी कहा है, वो कलेश करने वाली कहा है, वो पतिव्रता नहीं होती। बिल्कुल। तो बताइए। इनकी भी वही हालत है ना। अब ये अपने आप को पतिव्रता बताते हैं कि हम तो पतिव्रता पद पर हैं। तो पतिव्रता के लिए तो परमात्मा ने बताया है कि जैसे परिवार है हमारा, तो हमें सारे पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। बाकी हमारे जो भाव हैं, वो भाव हमारे जो पति वाले जो भाव है, वो सिर्फ पति के लिए हैं, बाकी अन्य के लिए नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरे परिवार के लोगों को मार पीट के घर से बाहर निकाल दें और सिर्फ पति के साथ ही रहें। ये भी थोड़ी उचित है, परमात्मा ने ये थोड़ी कहा है। तो इनका तो यही हाल है ना, ये बस यही ज्ञान में थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है, ये ज्ञान को नहीं पहचान पा रहा है। भाई जो भी भगत भाई हैं, अपनी संगत में परिवार है, तो जो जैसी भक्ति कर रहा है, जिसको जैसा भी ज्ञान है, वो उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो जिसको जैसा अच्छा बुद्धि विवेक है, तो वो अपने लिए उसके लिए है, तो अपना वो वैसा अपना रखे। लेकिन हम उसको देख के कहें कि भाई वो दूसरा फलाना, उसको वो ऐसा कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा, ठीक भक्ति नहीं कर रहा, तो ये ठीक नहीं बैठता भाई, अपने कहने से थोड़ी होता है। ये तो परमात्मा उसको सद्बुद्धि देंगे, वैसा ही करेगा वो। तो बिल्कुल। देखो, परमात्मा परमात्मा ने ज्ञान सबको दिया है। अब कौन उस ज्ञान को कितना कैच कर पाता है, ये सबके अपने अपने बुद्धि विवेक और संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब ये कहते हैं बिल्कुल। कि नहीं हम तो सबसे बड़े ज्ञानी ही हैं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आप कहोगे कि आप ज्यादा ज्ञानी हो और हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं, तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा। इसका निर्णय तो परमात्मा के ज्ञान से ही होगा ना, कौन कितना ज्ञानी है कौन कितना नहीं है। फिर दूसरी बात, अगर आपको ज्ञान हो भी गया है और आप उस ज्ञान के आधार पर चल भी रहे हो, तो आप ये समझते हो कि हम तो सबको ज्ञानी कर देंगे, तो सब ऐसे ही ज्ञानी थोड़ी हो जाएंगे आपके कहने से। भाई परमात्मा ने बताया कि जब आप पंक्ति वाइज पढ़ाई करते करते ऊपर तक पहुंचोगे, तो आपको समझ में आएगा। अब आप मान लो 8वीं क्लास में हो और आप पहली वाले बच्चे को आप 8वीं का सब्जेक्ट कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। वो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ेगा। अब हम कहें कि हमारे एक जैसा, हमारे जैसे सब बन जाए, तो ऐसे नहीं बन सकते, ये गलत है बिल्कुल भी। तो ये इनकी अपनी सोच है ना, ये अपनी सोच के अनुसार चलना चाहते, तो ऐसे थोड़ी होगा। परमात्मा अपने मिशन को अपने अनुसार चलाएगा, जो उन्होंने जो जिस हिसाब से सेट कर रखा है उसके हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। अब आप तो ये कल को कह दोगे कि नहीं हम तो ये होने नहीं देंगे। अब ये क्या है, ये जयपुर वाला जो गुरुद्रोही है पवन है, ये तो मतलब खुद मतलब ठेकेदार बन रहा है सबका, सबका ठेकेदार बनना चाहता है। और जबकि इसको इसको परमात्मा के ज्ञान का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है इसको। इसको तो हर बात पे झूठा दोगला साबित है ही है। ये तो बोलता है काय का इसको ज्ञान है, जब अपने परिवार में ही कलह कर रहा है, परमात्मा की आत्माओं को भ्रमित कर रहा है, परमात्मा की आत्माओं को परमात्मा से जुड़ने नहीं दे रहा है, उनको रोक रहा है। ये काम कौन कर सकता है बताइए? और भगत जो होता है, वो भगत बनने के बाद फिर परमात्मा की सेवा में वो फिर जगत वाली आत्माओं को ये ज्ञान को सुना सुना समझा कर फिर वो परमात्मा की शरण में लाने की कोशिश करता है, उनसे नाम दिलाने की, भाई ज्ञान समझ में आएगा, उनसे नाम लो, अपना कल्याण कराओ। भगत का तो ये सेवा है, काम है। लेकिन ये तो उनको दूर करता है, भ्रमित करता है, अपनी मनमुखी बातें कह के, और परमात्मा से नाम नहीं लेने देता है। बताइए ये क्या है ये? इसके लिए तो गुरुजी ने बता रखा है कि ये काल की तरफ से नियुक्त है, और जो काल की तरफ से नियुक्त होता है वो कह नहीं सकते, क्योंकि वो उसके अपने जो कर्म है वो कर रहा है। उसको हम दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसको काल ने खड़ा करके रखा हुआ है। वो उसको क्या कह सकते हैं, वो तो उसका अपना कर्म कर रहा है। मान लीजिए हमें ज्ञान दे रखा है, तो हमें खुद निर्णय कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम कितना सही है कितना गलत है, अगर तो वो गुरु जी के ज्ञान से कितना मैच कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो ये बहुत ही सूक्ष्म मार्ग है। परमात्मा से हमारा कनेक्शन इतने
आसानी से कट जाता है कि हमें समझ में भी नहीं आता क्या हो गया क्या नहीं हो गया। परमात्मा ने कह रखा है आध्यात्मिक मार्ग जो है ना ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसमें फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। अब अब ये इन्हें जो भाई बहन इसके पीछे लगे हुए हैं तो इनके जो भाव इसमें इतने बन चुके हैं, परमात्मा से ये कट चुके हैं, क्योंकि ये कहता है कि सात संगति से जुड़ो, इसने सिस्टम चला रखा है, उससे जुड़ो। तो अगर ये जुड़ने वाली बात जहां पे आती है तो यहाँ परमात्मा से तो हम पहले ही जुड़े, जिस परमात्मा से हम दीक्षा प्राप्त करते हैं उस दिन हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम कहीं दूसरी जगह पर जुड़ रहे हैं तो फिर वहां जुड़ने पर हमारा ऑटोमेटिक, परमात्मा ने बताया कि हमारा कनेक्शन यहाँ से कट जाता है, क्योंकि जो भक्ति क्रिया हमें गुरुदेव ने दी है उसके अतिरिक्त हम किसी बताई हुई अगर भक्ति क्रिया हम करते हैं, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिक कट जाता है। ये आध्यात्मिक मार्ग का रूल है, सबसे मेन मुख्य बिल्कुल रूल यही है इस आध्यात्मिक। बिल्कुल 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 सही है। और फिर दूसरी बात ये दोगली बात अब करता जब है कि गुरुदेव, फिर ये कहता है कि जी भाई बीच में ये भी कह देता है कि भाई नाम ले लो जाके, और फिर कहता है कि सात संगति से जुड़ जाओ। ये क्या है इसकी, ये क्या चाल है, ये काल की पूरी चाल है कि पहले कहता है कि वहां से नाम ले लो फिर जुड़ जाओ, तो कनेक्शन तुरंत कटवा देता है। अरे परमात्मा से जुड़ने के बाद अगर दूसरे से फिर जुड़ते हैं तीसरे से तो कनेक्शन कट जाता है। ये अध्यात्म मार्ग है, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें परमात्मा ने जो बताया है कि जैसे आपने पहले परमात्मा से नाम दीक्षा ली है, उसका आपने किसी अन्य की बताई हुई क्रिया करी है तो आपका ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा। लेकिन इसका क्या होता है, इसके ऊपर जब प्रेशर आता है, जब भगत भाई बहन जो परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं और परमात्मा जब उनसे कहते हैं कि बच्चों जब तक आप नाम दीक्षा नहीं लोगे तो तब तक तो आपकी भक्ति भी शुरू नहीं होगी, तो कुछ भाई बहन ज्ञान को समझ के इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो फिर ये उस प्रेशर में आके कह देता है कि भाई आप जाके नाम दीक्षा ले लो, आपको समझ में ये बात नहीं आ रही है। मतलब जो इसके बहकावे में ज्यादा नहीं आते हैं, पूरी तरह इसके बहकावे में नहीं आते हैं, तो वो इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो इस पे प्रेशर आता है तो ये कह देता है कि आप जाके नाम दीक्षा ले लो। फिर ये जी झूठ भी बोलता है उनसे, उनको पहले झूठ बोलने की प्रेरणा करता है उनको कि आपने यहाँ से जाके वहां पे मेरा नाम नहीं बताना कि हम पवन दास से जुड़े हुए थे, नहीं तो आपको जूते पड़ेंगे जूते। बताओ, जी जी, उनको ऐसे ये भी बोला डराता है भी है। इसमें, ये भी बोला हुआ है। तो ये तो एक भगत के लक्षण ही नहीं है कि आप झूठ बोलो। आपने तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है और आप झूठ बोल के दूसरों को कह रहे थे कि हम तो सत्यवादी, हम तो सच्चे भगत, हम तो सत्य सेवक हैं। अरे सत्य सेवक का मतलब ही इनको नहीं पता है, सत्य सेवक होता क्या है। और और फिर झूठ देखो झूठ बोलने को इतनी, खुले कह रहे हैं, लाइव में कह रहे हैं। जी फिर वो जो कहता है कि नाम ले लो, और लेने के बाद फिर कहता है कि पहला नाम ले लो दूसरा मत लेना। बस ये कौन सी बात है, ये कोई दोगली बात है? नाम तो पहला दूसरा, मतलब जब सिस्टम सही है, गलत नहीं है, तो पहला ले लो दूसरा मत लेना, ये क्या है, भाई ये क्या देखो, है? अगर या तो फिर अगर लेना ही नहीं है, या तो फिर अगर आपको हाँ लगता है कि भाई आप सही हो और ये सब कुछ गलत है, तो फिर तो नाम लेना ही नहीं है आपको। फिर क्यों कहते हो कि नाम ले लो जाके? और आप अगर फिर कह रहे हो कि पहला नाम ले लो दूसरा मत लेना, तो फिर उसका क्या औचित्य रह गया? बताइए। फिर तो वही बात हो गई, जैसे जैसे गुरुजी ने नकली संतों पंतों का जो ज्ञान खोल के सबके सामने रखा, तो जब उनके शिष्य भागने लगे तो उन्होंने जब उनको बरगला दिया कि भाई ये तो झूठ बोलता है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है, तो वैसे ही इसकी हालत है। जब इसके शिष्य भागने लगते हैं, इसके इसके चंगुल से निकल इसकी सच्चाई सामने आती है, तो फिर ये इस तरह के पैतरे आजमाता है कि भाई आप जाके नाम ले लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। ऐसे ये पैतरे आजमाता है। ऐसे इसने 2022 में भी आजमाए थे, जब इसके चंगुल से निकलने लगे भगत, जब इसकी सच्चाई सामने आई। ये हर बार ऐसे ही करता है। तो देखो ये बातें जो इसके पीछे लगे उनको बुद्धि विवेक अपना लगा के खोलना चाहिए, समझना चाहिए, और परमात्मा के साथ ही रहना चाहिए, जुड़ के उनकी भक्ति करना चाहिए। किसी अन्य की बताई हुई कोई भी बात को अपने इस भक्ति मार्ग में फॉलो नहीं करना चाहिए। ये भगत के लिए मतलब पहला मतलब नियम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है कोई तो ऑटोमेटिक कनेक्शन उसका कटता है उस भाई का। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा का इस भक्ति विधान में परमात्मा का पहला नियम यही है कि जो गुरुदेव से आपने दीक्षा प्राप्त की है और जो भक्ति क्रिया गुरुदेव से आपने प्राप्त की है, उसके अलावा अन्य किसी की भी बताई हुई भक्ति क्रिया आपने धारण करनी ही नहीं है। अगर आपने सोच भी लिया उसको करने का, तो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिक कट जाता है। ये विधान है परमात्मा का।
और ये बहुत सारी बातें हैं, कौन कौन सी ये चीजें हैं जो इसके बताए अनुसार कर रहे हैं जो भाई बहन, जो इसने करवाए हैं अपने मनमुखी सोच से, जो स्वयं गुरु बन बैठा है और गुरुदेव ने उस चीज को बताया नहीं अपने भक्तों को और इसने बता के उनसे करवा दिया, और वो जो कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, बातें हैं? देखो, इसका तो आपको क्या क्या चीजें गिनवाई, इसने तो पूरा, वो कहते हैं ना, परमात्मा ने एक सत्संग बताया था कि एक बुढ़िया माई थी और एक वो चाकी टाकने वाला, मतलब एक मजदूर था, तो उसके पास कोई काम नहीं था तो उसने चक्की टाकना शुरू कर दिया। तो उसने फिर उस बुढ़िया के घर में उसको काम मिला तो उसने उस बुढ़िया का सारा सामान वामान सब बिगाड़ दिया। तो उसमें परमात्मा ने एक उदाहरण दिया था कि जब वो बुढ़िया वापस आई तो उससे टकरा गई, तो उसने कहा कि रमलू तने रो। तो फिर परमात्मा की उसने ऐसे बोला कि चाची देखती जाइए, रोती जाइए, कितने कितने रोएगी मन में। तो फिर वही हालत है, इसने भी पूरा किया इस भक्ति मार्ग में। इसने जिन चीजों का विरोध किया था, जो एक संजय गुरुद्रोही है कांगड़ा से, हिमाचल से, जी। उसने जो भक्ति की, मनमुखी गुरु बन बैठा है, वो गुरुद्रोही की श्रेणी में पहले आ चुका था, इससे भी पहले वो गुरुद्रोही बन चुका था। ये उसी का साथी है, जस्ट जी। पहला ये था। तो उसने जो भक्ति क्रिया की है, तो इसने कल तक उसका विरोध किया कि भाई ये गलत है, संजय गुरु बन के बैठ गया, ये ऐसा कर रहा है। और आज ये सारे की सारी क्रियाएं वही कर रहा है, संजय वाली, सेम टू सेम। बिल्कुल, इसने उसी की नकल करी है, लेकिन उसकी धीरे धीरे नकल करी है, जैसे कि कितना मतलब भक्तों को ये मूर्ख बनाता है कि धीरे धीरे करेंगे एक एक करके तो पहचान नहीं पाएंगे ये भगत भाई। देखो, उसमें ये है कि काल ने सबसे पहले काल ने जो निमित्त बनाया था, तो वो बनाया था, ये उसका सहयोगी था। तो जब संजय फेल होता हुआ दिखा, काल को नजरों में दिखा कि भाई ये संजय तो फेल हो गया, क्योंकि वो मनमुखी गुरु बन बैठा है, उसने अपने आप को तत्वदर्शी कह दिया है। और परमात्मा ने इतना ज्ञान तो दे रखा है कि एक समय में एक ही संत होता है, दूसरा कोई संत होता ही नहीं है। तो जब परमात्मा के बच्चों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको गुरुद्रोही समझ लिया, मान लिया, तो फिर काल ने इसकी चोटी पकड़ ली, इसको अपने शरण अप कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा उससे ज्यादा चतुर था, चालाक था। तो इसने ओपन को नहीं बताया कि मैं गुरु बन के बैठ गया, इसने सूक्ष्म तरीके से इनको ठग लिया, सूक्ष्म तरीके से इनको अपने अंडर में धीरे धीरे सारी भक्ति क्रियाओं को चेंज करवाते करवाते ये आज यहाँ तक पहुंच गया कि ये उसकी सारी जो चीजें उसने की है, वो सारी की सारी चीजें ये कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ घंटा और शंख बजाने को छोड़ कर इसने इसकी अपना ली है। अब देखो, और एक उस सबके सामने है, जो भी है, इसने जो परमात्मा की जो भक्ति क्रियाएं हैं इसने जो बदली हैं अपनी तरफ से, कि जो परमात्मा के दरबार है, जो उसको परमात्मा ने एक घर में परमात्मा ने कहा कि एक अलमारी बनाओ, उसमें अपने सबसे ऊपर वाली ताक में, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे जमीन से, ऐसा परमात्मा ने बोला हुआ है, जमीन के नीचे नहीं, क्योंकि नीचे तो कोई भी उसका उसमें हाथ वगैरह ना जाए, तो ऊंचाई पे बोला हुआ है। तो वहां पर दरबार लगाने के लिए बोला है और एक ज्योति खड़ी जलाने के लिए परमात्मा ने आदेश दिए हैं। ठीक है, सबको पता है ये बात। और इसने क्या किया है, इसने जमीन पे वो तखत बनाकर उस पे दरबार लगाने के लिए लगवा दिया इसने अपने पीछे लगे भक्तों से। तो इसकी अपनी मनमुखी सोच है कि नहीं, बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, परमात्मा ने घर पे जो दरबार लगाने का दिया, अच्छा, और थोड़ा सा और सुनिए आगे। और उसके बाद इसने 5 ज्योतियां जलवा दी, गुरुजी ने एक ज्योति सब भक्तों के घर पे हवन यज्ञ करने के लिए दिया हुआ है, तो इसने 5 ज्योतियां जलवा दी। तो इसकी अपनी मनमुखी सोच है, ठीक है। और फिर जो तीनों समय की आरती होती है, तीनों समय की जो नित्य नियम जो करना होता है, वो परमात्मा ने एक शांति पूर्वक अपने दरबार में घर पे हैं तो बैठ कर करने के लिए आदेश दिया है, उसका प्रमाण है। और अगर कहीं बाहर जा रहे आ रहे हो कहीं भी बस में, तो अपना वैसे अपना कर लो, जैसी व्यवस्था है, कैसे भी चलते फिरते, वो अलग बात है। तो इस तरह से दिया है। और इसने खड़े होकर तप करवा दिया भक्तों से, बताइए, खड़े होकर एक एक डेढ़ घंटे तप करवा दिया इसने। तो ये परमात्मा के सारा कुछ विरुद्ध है ये सारी बातें। और दान धर्म गुरुजी की सेवा में देना होता है, और इसने स्वयं ले लिया और अपना जीवन यापन, घर परिवार, सारी व्यवस्था अपनी चला रहा है। ये परमात्मा के विधान से विरुद्ध है, अलग है। तो ये बिल्कुल विरुद्ध है, ये सारी बातें हैं। भगत भाइयों को, दर्शक देख रहे हैं, सभी को इन बातों को समझना चाहिए। और जो भाई बहन अभी भी उसकी बातों पे जो अमल कर रहे हैं, तो ज्ञान से स्वयं निर्णय करें और अपना फैसला स्वयं लें। दोस्तों, मतलब जो बात है सच्चाई सामने रख रहा है।
इस लाइव वीडियो के माध्यम से, और बाकी आप सभी भाई बहन समझदार हैं। हाँ बताइए भगत जी आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सारी बातें हैं तो देखो, अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको अगर कोई काम करना है तो सर्वप्रथम नियम है इस भक्ति मार्ग में, आपने गुरु की अनुमति लेनी होती है। तो जी ये कुछ समय पहले जब पाठ प्रकाश शुरू हुआ था, जब पाठ प्रकाश शुरू हुआ था आश्रमों में, तो इसने भक्तों के ऊपर लांछन लगाया था कि ये जो पाठ प्रकाश कर रहे हैं ये अधिकारी नहीं है, और अगर ये कर रहे हैं तो इनको गुरु से अनुमति लेनी चाहिए, इन्होंने गुरु से कब अनुमति ली बताओ। तो ये सारी चीजें हैं। अब मिशन गुरु जी के अनुसार चल रहा है, गुरु जी ने वीडियो कॉलिंग करके ऑडियो कॉलिंग करके सारी चीजें क्लियर कर दी है कि जो भी हो रहा है मेरी अनुमति से, मेरे आदेश से हो रहा है। और दूसरी बात, जो ये चीजें ये खुद कर रहा है, तो क्या इसने अनुमति ली है गुरुदेव से? इसका कोई प्रमाण है इसके पास? यही तो भक्तों की समझ में नहीं आती कि भाई प्रमाण तो हर बात का देखना चाहिए भाई। ये कहता है कि हमें निमित्त बनाया है, हमें खड़ा किया है, अरे कोई प्रमाण तो देना चाहिए। और ये भगत इतने अंधे हो रहे हैं, इस बात को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करते, सामने नहीं ले आते कि भाई बताओ भाई प्रमाण कहाँ है, तुम कहते हो खड़ा किया है, निमित्त बनाया है, क्या है, तो उसका प्रमाण दिखाओ भाई। फिर ये ऐसे मूर्ख बना इतनी संगत, ये पता नहीं क्या इनके संस्कार हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं, इतनी बात को भी नहीं पूछ सकते हैं। बताओ। देखो, इसमें तो एक कॉमन कॉमन सेंस वाली बात है, सोचने विचार करने वाली बात है। इतना तो नॉलेज सब भाई बहनों को होगा जो परमात्मा के ज्ञान से जुड़े हैं, परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं, कि भाई भक्ति मार्ग में जब परमात्मा धरती पर आते हैं, भक्ति मार्ग का हमें ज्ञान देते हैं, भक्ति विधि का ज्ञान हमें देते हैं, तो एक समय में सिर्फ परमात्मा ही होते हैं जो भक्ति विधि हमें बताते हैं, भक्ति क्रिया में करवाते हैं। तो किसी भी भगत को परमात्मा ने आज तक भक्ति क्रिया बताने के लिए निमित्त नहीं बनाया है। ये विधान है परमात्मा, क्योंकि एक समय में जब एक संत होता है तो वो परमात्मा होता है, और परमात्मा होता है तो वो अन्य को भक्ति क्रिया बताने का आदेश क्यों देगा भाई? अरे भाई जब निमित्त बनाने का तो इसमें सवाल ही नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान निमित्त है, सबके पास है, फिर ज्ञान की आवश्यकता क्या रह जाती भाई? निमित्त बना के अगर कोई एक ही बताएगा तो फिर ज्ञान कहां जाएगा? ये ज्ञान बताएगा हर भगत के लिए तो। ज्ञान प्रचार करने के लिए परमात्मा निमित्त बनाता है, ना कि भक्ति विधि बताने के हाँ लिए। देखो, ये कॉमन सेंस वाली बात है, इतना तो सोचना चाहिए। भक्ति विधि सिर्फ गुरु बताता है। जैसे गुरु जी ने एक सत्संग में हमें समझाया कि कोई गुरु था, उसके चेले उसने खड़े कर रखे थे कि भाई वो चेले उसको क्रिया बताते थे कि आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, और गुरु जी बैठते थे अमेरिका में। तो फिर गुरुजी ने, जो भगत उनके पास गुरुजी के पास आया, तो गुरुजी ने कहा कि भाई फिर आपका गुरु कौन हुआ? आपके गुरुजी तो बैठे अमेरिका में और आपको क्रिया समझा रहे भगत, तो फिर आपके तो भगत गुरु हुए ना, वो गुरु कैसे हो गए? फिर जिन्होंने आपको क्रिया बताई वो आपके गुरु हैं। तब जाके फिर उन्होंने उस चीज को सुधार किया। तो वैसे ही इसकी हालत है। अब भक्ति क्रिया जो भगत इससे जुड़े हैं, वो भक्ति क्रिया तो इसके बताए अनुसार कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम सदगुरु रामपाल जी के भगत हैं। तो आप भगत सिर्फ आप कह रहे हो अपने मुख से कि हम उनके भगत हैं, बाकी है नहीं वास्तविक में, क्योंकि बिल्कुल। आप तो भक्ति क्रिया कर रहे हो ना, गुरु जी ने बताई तो वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि गुरु जी ने आपको बताया नहीं। जब गुरु जी आपको बताते तो बात अलग हो जाती। अब देखो, ये अपना एक परिवार है, इसमें अगर बच्चे आपस में किसी प्रकार से लड़ें या विरोधाभास करें, ये घर परिवार में ही मान लो, तो बाप कितना मतलब दुखी होगा या सुखी होगा? क्या लगेगा बाप को? मतलब बाप तो दुखी होगा ना। बिल्कुल अगर दो दुखी बच्चे होगा। आपस में लड़ते हैं, आपस में बाप किसी बात का वाद विवाद करते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो अगर आपस में मिलजुल के रहेंगे तो बाप मतलब उसको वो मिलेगी, बाप मतलब खुशी प्रसन्न होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये तो एक साधारण सी बात है। जब हमारे घर परिवार में मान लो दो भाई बहन में आपस में झगड़ा हो जाता है तो बाप को तो दुख होगा ही होगा ना। जब हम प्यार प्रेम से हम सब रहेंगे, देखो सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। अगर किसी को कुछ ज्यादा समझ होती है, किसी में कुछ ज्यादा बुद्धि विवेक होता है, तो वो बात अपने अपने संस्कार पर निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाए कि मेरे को ज्यादा ज्ञान है, मेरे को ये है, मेरे को वो है ना। ये तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं बनती ना। ये तो अपने बिल्कुल। बाप को दुखी करने वाली बात है। चाहे आप रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और अपने बाप को चाहे आप मेवा मिश्री खिला रहे हो, तो बाप खुश थोड़ी होगा, बाप तो दुखी होगा। जी भाई आप अगर प्यार प्रेम से रह रहे हो तो बाप सूखी रोटी खा के भी प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज झगड़ा कर रहे हो तो आप चाहे कितना मेवा मिश्री खिला लो, वो खुश होगा क्या? वो नहीं होगा खुश। ये तो जी। सोचने वाली बात है। तो बस ये जो कहते कहते हैं, लेकिन वो वही भी कहते हैं कि करनी और कथनी में इनकी में जमीन आसमान का अंतर है, इनकी करनी और कथनी में। बिल्कुल बिल्कुल।
भाई आप जो कर रहे हो तो आप उसको पहले देखो तो सही ना कि हम क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम तो गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए सारी क्रिया कर रहे हैं। अरे प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो आप तो गुरु से अनुमति तो लेनी चाहिए आपने। आप जो भक्ति क्रिया कर रहे हो तो भक्ति क्रिया में जब आपने चेंजमेंट किया है, बदलाव किया है, आप अपने अनुसार कर रहे हो तो कम से कम गुरु जी से पूछ तो लेना चाहिए। जैसे गुरु जी ने 2016 में जब एक भगत मिलने गया था मेरठ से, उस भगत का जो ये दोनों गए थे, इनसे भी बोला था मिलने के लिए जब ये दोनों अलग हुए थे। तो इनको कहा गया था कि आप लिए चल के आपकी शंका का समाधान करवा लीजिए। तो इनको डर लगा कि कहीं हमें पीट पाट ना दे, इसलिए इन्होंने जाने से मना कर दिया। तो फिर इनके कहने पर ही वो भगत गया था, ओमपाल दास नाम का भगत है एक मेरठ से। दो भगत गए थे तो एक बाहर रह गया था, एक गुरु जी के पास गया था ओमपाल नाम का भगत। जी। तब उस भगत को परमात्मा ने कहा था, उस भगत ने जब परमात्मा से बोला कि मालिक हमने जो है आपकी कबीर प्रकट दिवस मनाया मालिक, तो परमात्मा ने उसको यही कहा था कि भाई आपने जो किया बच्चों ठीक है आपने कर लिया, लेकिन कम से कम अपने बाप से अनुमति तो ले लेते, पूछ तो लेते कम से कम कि हम ये कर रहे हैं। तो जी। ये इस बात का जो प्रमाण परमात्मा ने इसके मुख से दिलवाया, तो ये यही संदेश देता है तुम्हें कि जो जो भी क्रिया करे भक्ति मार्ग में उसके लिए अपने बाप से अनुमति लेना जरूरी होता है। बिल्कुल। अब अगर ये अनुमति ले रहे हो तो दिखाए कि हमने हाँ अनुमति ली है गुरु जी से। बताओ कहीं पे अगर इनके कोई ऐसा प्रमाण हो, कोई उनके पास में लेटर हो, कोई वीडियो हो गुरु जी की जिसमें गुरु जी ने उनको बोला हो कि बेटा तू ये काम कर, तू संगत को भक्ति क्रिया बता, तो संगत को नाम दीक्षा लेने से रोक, तो संकल्प नाम की कोई ऐसी ऐसी मतलब संकल्प दीक्षा नाम से कोई झूठी बरगला कर कोई बातें करके और उनको ऐसे, अरे आपने रोक रखा है किसी भी जीव को परमात्मा से नाम आप ले रहे हो और उसके संस्कार के वश अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो तो गया ना फिर। बिल्कुल, उसको तो उसका मानो भार मानो किसके सर जन्म पे भी नहीं मिल होगा? सकता। भाई उसका भार किसके सर पे होगा? हाँ। भाई कोई भी आत्मा परमात्मा के ज्ञान को सुन के तड़प के परमात्मा से जुड़ना चाहती है, उसको आपने बीच में रोक दिया और कहीं उसका ऐसा संस्कार आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका तो मनुष्य जीवन बेकार चला गया ना। बिल्कुल। और ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्होंने प्राण मतलब अपने शरीर छोड़ दिया है, इनके पीछे लगे हुए हैं। कई अपने शरीर छोड़ चुके हैं, कई इनके इनके दोगले चरित्र को देख के परमात्मा को ही छोड़ चुके हैं, वो दूसरे पंथों में चले चले गए हैं। जी। बताओ, अब देखो, उन्होंने परमात्मा को अपन छोड़ दिया। एक एक सांसारिक तौर पे अपन मान लेते हैं जैसे अपना एक परिवार है, हर कोई चाहता है कि हमारे परिवार में सुख शांति रहे। हर कोई चाहता है ना, कोई नहीं बिल्कुल। चाहता कि हमारे घर में कोई कलेश कलेश हो, लड़ाई झगड़े हो, है आप उसमें सब कोई शांति चाहता है। लेकिन फिर भी संसारिक में वाद विवाद घरों में होते रहते हैं। लेकिन वो भी फिर किसी दिन हो गया तो कोई शांतियां पड़ गई कुछ समय के लिए। लेकिन अपने इस एक परिवार में घर में ये तो एक डेली मतलब रोज एक दिन बाकी नहीं जाता, डेली कलह करता रहता है इस संगत में मिशन में किसी न किसी बात को लेकर करता रहता है कि नहीं बताइए। तो क्या ये उनसे भी गया गुजरा हुआ है ये देखो संसारिक भगत तौर जी, पर? अब इसमें हमें बहुत मतलब विचार विमर्श करना पड़ेगा। देखो परमात्मा ने क्या बताया है, अपने वीडियो कॉलिंग में भी बताया है परमात्मा ने, जो है अपने कबीर सागर के सरलार्थ जो पुस्तक तैयार की है उसमें भी परमात्मा ने इसका जिक्र किया हुआ है कि ये काल के द्वारा नियमित है, नियुक्त है। मतलब परमात्मा ने कहा कि इसको काल ने खड़ा कर रखा है आप लोगों की भक्ति का नाश करने के लिए। जी। तो इसको तो हम दोष दे ही नहीं सकते क्योंकि ये तो अपना कर्म जो इसका कर्तव्य है वो कर रहा है। ये काल ने जो जिस काम के लिए इसको खड़ा किया है वो कर रहा है। लेकिन इसके पीछे जो भगत भाई बहन लगे हुए हैं, तो परमात्मा के बच्चे इसके पीछे लगे हुए हैं, तो उन्होंने खुद विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, निर्णय उन्हें लेना पड़ेगा। इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो सुधरने से रहा है। ये तो सुधरता तो बहुत बहुत समय निकाला फिर तब का सुधर जाता। लेकिन इसकी ये है कि आगे कुआ पीछे खाई, इसकी ऐसी हालत हो गई, बीच में लटक चुका है। अब देखो परमात्मा देख रहे हैं, वो सबको सबका रिवॉर्ड परमात्मा के हाथ में है, वो सब कुछ धीरे धीरे कर देंगे। लेकिन फिर भी परमात्मा अपन को स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि भाई ये स्वतंत्र छोड़ के ये भी देखो अपना कुछ बुद्धि विवेक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। बाकी परमात्मा तो एक सेकंड में रिमोट को जैसे दबाएंगे वैसे ये जीव चलने लग जाएगा। तो वही हो रहा है, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक से तो नहीं मान रहे ना।
लेकिन परमात्मा जब रिमोट मसकेगा ना तब मानेंगे, ये वैसे तो नहीं मानेंगे। देखो, पर फिर उससे वो लाभ नहीं है ना। जैसे परमात्मा ने कहा कि कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा। तो फिर जब परमात्मा की वाणी इस निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो फिर अगर परमात्मा जबरदस्ती हमको शरण में ले भी लेगा, वहां से निकाल के लेगा, तो फिर वो भाव हमारे नहीं बनेंगे। और भाव वो नहीं नहीं हो बनेंगे तो सकता। भक्ति नहीं बनेगी, और भक्ति नहीं बनी तो हम मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। ये निर्णय हमें खुद आज करना पड़ेगा समय रहते। बिल्कुल, मतलब एक होना पड़ेगा। एक ही परमात्मा हमारे बाप जी एक यही चाहते हैं कि एक होके रहो और अपना सबका बुद्धि विवेक अलग है, अपना भक्ति करो मिलजुल के, तो धीरे धीरे सबका बुद्धि विवेक इस तरह धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सभी भगत एक जैसे बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं बनते ना। देखो, जब परमात्मा ने बताया कि जब कोई पहली क्लास का भी होता है, कोई 8वीं का होता है, कोई प्राइमरी का होता है, कोई पीएचडी का होता है, तो सभी प्रकार के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सबकी क्लास अलग अलग अपने संस्कार अनुसार। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई पीएचडी वाला है तो वो ये कहे कि नहीं, मैं तो पहली वाले के पास बैठूंगा ही नहीं, मैं तो इसको अपने जी। साथ रखूंगा ही नहीं, इसको भी मेरे साथ पीएचडी में पढ़ना चाहिए। तो ये ऊपर डिपेंड करता है कि पीएचडी वाले हो और आप उस पहली वाले को पीएचडी का क्लास पढ़ाओगे तो उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर वो पहली वाला है तो आप उससे भाई ईर्ष्या करने लग जाओ, राग द्वेष करने लग जाओ, घृणा करने लग जाओ। यही तो हुआ था 600 साल पहले। क्या हुआ था? जब परमात्मा ने हमें उसका विधान बताया कि जो गणिका बहन थी, तो उसके भाव चेंज हो गए, उसको भक्ति करने की प्रेरणा उठी, तो परमात्मा ने अपने शरण में लिया। तो हम जैसे मूर्ख जो थे, उन्होंने यही तो सोचा कि ये तो वैश्या है, ये तो गुरु जी को बदनाम करेगी, उनके आश्रम को बदनाम करेगी। तो वही हालत थी हमारी उस समय और वही हालत आज है। आज में और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। भाई हमने उस देखो, दिन वेश्या को देखकर। जी। अब क्या है कि वो केवल उसका प्रारूप बदल जाता है, ऐसा नहीं। पहले जो प्रारूप था वो अलग था 600 साल पहले, और आज का जो प्रारूप है वो परमात्मा ने अलग किया हुआ है, लेकिन अपन अपन नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहले भी यही था। नहीं, गणिका को लेकर वो लीला करने की परमात्मा को आवश्यकता क्या थी? हम और आप मतलब संगत में उस गणिका को लेकर सवाल उठाते थे, उसको गलत समझते थे, लेकिन अपन को ज्ञान नहीं था। परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से ज्ञान भी दिया था कि भाई, समझाया भी था कि भाई कोई सा भी दुराचारी हो सत्संग में आ जाता है तो वो सुधर जाता है, भक्तो भगत बन जाता है। वो फिर वो नहीं, उसके वो बुरे कर्म फिर वो छोड़ देता है, फिर उसको गलत नहीं कह सकते। तो लेकिन भगत भाई हम और आप नहीं समझ पाए, फिर भी उसके ऊपर सवाल उठाते थे। तब परमात्मा ने ये मजबूरन ये लीला रचनी पड़ी वहां पे। तो आज भी मान लो कोई सा भी मैटर बना है, हम सबकी हो सकता है पहले भी गलतियां होंगी, करी होंगी, तो उनके चलते परमात्मा ने जो भी ये खेल रचा है, चल रहा है, तो उसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। खेल परमात्मा का है, सभी भगत भाई हमारे हैं, गलतियां सबसे होती हैं। तो हम किसी के ऊपर अंगुली उठाने से क्या फायदा है? ये गलत है बिल्कुल भी। परमात्मा सारा खेल कर रहे हैं, सबका सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो उसमें किसी को ऐसा करना गलत है बिल्कुल भी। जैसे ये विरोधाभास कर रहे हैं अपने ही भगत भाइयों के साथ में, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह रखा है ना कि भाई बुरा देखण में राम न मिलिया कोई, जय मन खोजा अपना तो मेरे ते बुरा ना कोई। तो हम अगर किसी अन्य में दोष देख रहे हैं, किसी अन्य में बुराई हम देख रहे हैं, तो भाई हम अपनी बुराई वो उसमें देख रहे हैं। परमात्मा ने कहा है कि वो बुराई अपने खुद के अंदर है, इसलिए मैं बिल्कुल दूसरे में दिख रही है। और अगर परमात्मा ने कहा कि जब आपके अंदर बुराई समाप्त हो जाएगी तो आपको बुराई किसी में दिखेगी नहीं। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, सम को लहर महर की उपजे, तो वो लहरें हमारे अंदर उपजेंगी। परमात्मा ने बताया कि जैसे हमारा कोई दुश्मन भी हो तो वो भी हमें प्रिय लगेगा, हमें प्यारा लगेगा कि भाई सब अपने हैं, यहाँ पे कोई पराया नहीं है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। जब हमारे ये बिल्कुल भाव बनेंगे तब हमारी भक्ति शुरू होगी। और जब बिल्कुल भक्ति कार हमारी बनेगी तभी हम भगवत बन पाएंगे। नहीं तो फिर वही है ना, जिससे परमात्मा पहले बहुत ज्ञान दिया गया, फिर एंड में आके हमने वही हालत कर ली। क्या हालत कर ली? ये वो है, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, और आज वही हो रहा है। ये मैनेजमेंट है, ये वो है, हम सत्सेवक है, हम फलाना हम ठिकाना, ये वही हालत है। देखो, प्रारूप चाहे कोई भी हो, लेकिन कर्म हम वही कर रहे हैं, हमने किए हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो भी ये गुरुद्रोही जो कर रहे हैं, ये पवन जयपुर वाला जो भी संगत में जो कलह कर रहा है, हर रोज करता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर अपने आप को बड़ा ज्यादा मतलब भगत समझता है, ज्ञानी समझता है, पता नहीं क्या है। कहीं वो फोटो फाड़ना, पता नहीं क्या क्या,
ड्रामे रचता रहता है। अरे किसी की फोटो फाड़ने से क्या है, ये तो अभिमान को दर्शाता है। अगर किसी भगत के अंदर जैसा भाव उसका बन गया है भक्ति मार्ग में जो भी, तो वो भाव की भक्ति है, ये कोई सामने दिखावा की भक्ति नहीं है। लेकिन ये तो दिखावा कर रहा है दूसरों को। बिल्कुल, जैसे अगर आप मान लो किसी का, भाई किसी चीज को आपको समझ में आई है, परमात्मा के ज्ञान से कोई चीज आपको समझ आ रही है और आप चाहते हो, आपके अंदर प्रेरणा उठ रही है कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो आपके भाव है ना, आप उसको मत करो। आप दूसरे पे थोड़ी थोप सकते हो उस चीज को। बिल्कुल और ना अगर आप उस चीज को ये कहते हो कि नहीं मैं तो इसको निकाल के बाहर फेंक दूंगा, मैं तो फाड़ के फेंक दूंगा, तो वो आपका खुद का विषय, निजी विषय है। आप अपने हिसाब से उसको कुछ भी करो, आपको जैसा उचित लगे आप करो या मत करो, उसके लिए हम ये भी नहीं कहते। लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पे आके और किसी के सामने फाड़ फाड़ के उसकी मतलब अपमानित कर रहे हो, चाहे देखो वो फोटो है, चाहे वो किसी की भी हो, आप उसको अगर ये कह के फाड़ रहे हो कि नहीं इसको हमने ये नहीं रखना, तो वो आपका अभिमान, आपका अहंकार दर्शाता है, वो भाव नहीं दर्शाते आपकी। आप कहते हो कि हम तो भगत हैं, हम तो गुरु जी को रखेंगे सिर्फ, हाँ गुरु जी को रखोगे, वो आपके भाव है, तो आपकी इच्छा, आप क्या करना है। किसी की फोटो को फाड़ना भी वो एक तरीके का अपमान ही होता है, उसको अपमानित करना ही होता है, चाहे वो तो किसी की भी बनाई हो। चाहे कोई अपने मर्जी से किसी की भी फोटो बना लेता है, तो उस फोटो को फाड़ कर आप फेंक रहे हो किसी के भी बारे में बताते हुए, तो वो भी आपका अपमान ही दर्शाता है। चाहे वो बिल्कुल। फोटो नकली हो, चाहे असली हो, चाहे जो भी हो। अगर गुरुदेव ने किसी चीज को हमें समझाने के लिए उस चीज को आधार बनाया है, तो वो हमारे भाव है, हमें समझ में आ गई है, तो हमारे भाव हमारे गुरुदेव में होने चाहिए। गुरुदेव ने तो इतना बोला है कि हमें इष्ट रूप में जो पूजना है वो सिर्फ परमात्मा को पूजना है। जब हमें समझ में आ गया हमारे गुरुदेव ही परमात्मा है, तो आपके भाव गुरुदेव में होने चाहिए, अन्य में होने ही नहीं चाहिए। नहीं तो अगर आप किसी को फाड़ के फेंक रहे हो, तो फिर वही हालत हो गई कि आप घर में तो रह रहे हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो घर वालों के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो घर वालों को पीट पाट के बाहर निकाल के मेरे पति के साथ ही रहूंगा। तो बिल्कुल फिर वो आपकी कितनी बुद्धिमत्ता है, खुद विचार कर ले। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा दिखावा भाई करना ये गलत है बिल्कुल भी। भगवान ने हमें ये बताया है कि जो पति भी होती है उसके भाव जो होते हैं, पति वाले भाव, वो सिर्फ अपने पति के ही प्रति होते हैं, अपने पति में ही होते हैं, अन्य में नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर में उसका पति है, उसके अलावा उसके घर में ससुर भी है, देवर भी है, जेठ भी है, सभी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सारे उसके पति हो गए। जी। बिल्कुल अब नहीं हो जैसे सकते ना, वो तो उसके भाव। अब जी। जैसे ये ये संगत है पूरी जो मिशन में आश्रम को लेकर, अगर किसी भाई बहन को कोई 19-20 कोई बात होती है तो उसी के ऊपर ये ढिंढोरा पीटते हैं कि वो संगत वालों में उसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसको ऐसा हानि लाभ हो गया, वो उनके साथ जुड़े हैं, उन्होंने मर्यादा तोड़वा दी। अरे बताइए इसके लिए मर्यादा किसी भगत की कोई तोड़वा सकता है क्या? अगर गलती ऊंक चूक होगी तो वो स्वयं भगत जिम्मेदार है, उसने गलती की होगी तब उसके लिए हानि लाभ हुई है। और ये दूसरे पर ऊपर दोष लगाते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखो इसमें तो एक सोचने वाली बात है। परमात्मा ने हमें सिखाया, हमें ज्ञान दिया, हमें बुद्धि दी, सब कुछ दे दिया। जैसे दास आपको एक उदाहरण बताता है, जैसे हमें किसी ने बता दिया कि भाई ये जहर है, ठीक है। अब जहर की बोतल है हमारे सामने रखी है, हमें किसी ने कह दिया कि जहर है, और अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति उसको आके कहे नहीं ये जहर नहीं अमृत है, तू तो पी ले, तू तो पी ले, तो क्या आप पी लोगे उसको? आपको पता जी है कि जहर है, फिर आप कहोगे कि पी लो। और आप पियोगे तो आप खुद पी रहे हो ना, आप मरोगे किसी के कहने से थोड़ी, वो आप मर जाओगे भैया, वो तो आपने पता होते हुए आप पी रहे हो, तो आपके खुद की कमी है ना, किसी दूसरे की कमी थोड़ी है उसमें। उस पर तो जो लिखा है कि पिएगा वही जहर है। मरेगा, बगल वाला नहीं। अब उसमें अन्य को दोष देने का क्या मतलब उचित बनता है? अगर कोई कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो वो अपने सबके अपने अपने संस्कार हैं, भाई देखो फिर अन्य परमात्मा को ने वो दोष नहीं दे बताया है, सकते। आप किसी के दोष के लिए वाणी नहीं कही है। परमात्मा ने कहा है कि आप अन्य सतगुरु का, के दरबार में कमी कचू की नाई, और अगर हंसा मौज नहीं पावता तो तेरी चूक चाकरी माही। तो उसकी स्वयं की ही कुछ बिल्कुल चूक चाकरी में गलती है, इसलिए उसको हानि लाभ हुआ है, वरना हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते ना। परमात्मा को दोष क्या देंगे? परमात्मा ने बता ही दिया भाई गलती तुम्हारी होगी तो तुम्हें हानि लाभ होगी, अन्यथा हो ही नहीं सकती। तो ना किसी भगत भाई को हम बिल्कुल। दे सकते, ना किसी सेवादार को दे सकते, ना किसी मिशन को सेवादारों को किसी को भाई को नहीं दे सकते। बताइए, तो ये आश्रम वाले सेवादारों को मतलब दोष देता है कि भाई उन्होंने इनकी मर्यादा तोड़वा दी, उस भगत के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बताइए ये क्या है इनका? ये कोई ज्ञान है इनका? इनकी तुम बच्चे अज्ञानता हो है क्या? ये। तुम बच्चे हो क्या? तुम भक्ति कर रहे हो कि ड्रामा कर रहे हो? हाँ भाई तुम्हें भी तो गुरु जी ने सत्संग दिए हैं, तो तुम्हें भी गुरु जी ने ज्ञान दिया है, किसी के कहने से तुम मर्यादा तोड़ दोगे?
के बाद पे जहर लिखा हुआ है, तो बोलोगे तुम पी लो तो तुम पी लोगे क्या? बिल्कुल। तो तुम्हारी मंदबुद्धिता है जो तुम किसी को दूसरे पे मतलब जो है लाते हो कि इसने ऐसा करवा दिया, उसने ऐसा करवा दिया। अरे तुम जिस प्रकार ठेकेदार बन के बैठे हो और तुम्हारे पीछे लगे हो भक्तों को जो हानि है, तो क्या उसका दोष हम तुमको दे कि तुम्हारी वजह से हो गई है? अब इस इन सात संगति वालों के साथ इस गुरुद्रोही के पीछे जो लगे हैं कुछ, अगर इनके साथ जो हुआ है, जिन भाइयों के साथ होता है, उसका जिम्मेदार कौन है फिर? इनके अनुसार तो फिर यही है जिम्मेदार, जैसे ये दूसरों को दोष देता है तो फिर इसके हिसाब से तो फिर यही जिम्मेदार है, यही करवा रहा है ये सब उल्टे जिम्मेदार है सीधे, ना। क्योंकि गुरु जी से अगर करवा इससे रहा अगर इससे ये बात पूछी जाए तो फिर क्या कहेगा? हम क्या जाने उसमें, वो स्वयं जिम्मेदार है। तो फिर स्वयं जिम्मेदार है तो स्वयं वो जिम्मेदार है ना। फिर ये सोशल मीडिया पर ये क्यों मतलब ऐसा ढोल पीटता रहता है कि फलाना जिम्मेदार है, उसने मर्यादा तोड़वा दी। तो इसकी ये दोगली बातें ये करनी और कथनी, इसका कोई सिर पैर नहीं है इस पवन जयपुर वाले का। तो ये तो उनको देखो, ये चीज तो उनको सोचनी चाहिए जो ये चिपक के लगे ना चुंबक की तरह, उनको सोचनी चाहिए इस बात को तो, कि भाई जैसे अगर किसी और पर बात आती है तो ये कहता है कि उन्होंने ऐसा करवा दिया, और इसके पीछे लगे हुए भाई बहनों की जब दुर्गतियां होती है तो ये कहिए तो उनकी अपनी खुद की कमी से हो गया, उनकी ऐसी थी इसलिए हो गया। अभी इसने एक लाइव वीडियो बनाया था किसी बहन के ऊपर, जिसका किसी अन्य जो जगत वाला कोई भाई था, उसने उसका मतलब वो कर लिया था, ये बताओ आप, उसके साथ अश्लील हरकतें कर दी थी उस बहन के साथ में, तो इसने वीडियो बनाया लाइव आके उसके ऊपर और उसके बारे में कहा कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसी गलती करी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। हम्म। फिर भाई उसके साथ क्यों हो गया? उसकी उसकी जिम्मेदारी तू लेना, फिर तू उसका ठेकेदार बन के बैठता है, तो कहता है कि उसने ऐसा करवा दिया, तो फिर तेरे पीछे लगे हुए भक्तों का भी। और दूसरा एक और बहन है जो इसके बताए हुए इसके पीछे चलती थी, इसने एक ऑडियो बना के डाला कि हमने ये फोटो नहीं रखनी है, इसको फाड़ के फेंकना है। तो उस बहन के दिमाग में कुछ उल्टा सेट हो गया, वो इसी को भगवान मान बैठी और उसने गुरुदेव भगवान की फोटो फाड़ के फेंक दी, बताओ, उसके कहने से वो पगला गई। हाँ, वो एक मेंटल हो वहां से गई। क्या नाम है, कटनी से वो बहन थी जो जिसने फोटो फाड़ी थी गुरु जी की इसके धोखे में। बताओ, अब ये सबके जिम्मेदार कौन है? ये कोई इसका भाई जिम्मेदार कौन हिमाचल है से बताओ? या कहीं, तो ये इनके इनके सबके जिम्मेदार फिर यही है ना इसके अनुसार। तो जब अगर ये दूसरों पे लांछन लगाता है, दूसरों में दूसरा, फिर इसके हिसाब से तो इसी को माना जाएगा ना, फिर कहा जाएगा कि भाई यही करवा रहा है सारे। और ये कहता है कि हमारे साथ लगे हुए भक्तों के तो नाखून भी नहीं उतरते। अरे नाखून क्या उतरते, उनके तो जीवन ही चले गए भाई। हमसे पूछना, ये हम बताते हैं सबका प्रमाण, हाँ हमारे ये सामने। तो ये तो सरिया में झूठ बोलता है कि नाखून भी नहीं उतरते। अरे मतलब आपको भी पता है, आप भी इन इन भाइयों से बातचीत फोन वगैरह आते रहे, दास को भी पता है, ऐसी बात नहीं है। और इनमें ऐसे बहुत सारे भगत भाइयों के साथ क्या बीत रही है ये सात संगति वालों के साथ में, वो इसको पता नहीं। और ये झूठ बोल बोल के उनको मूर्ख बनाता रहता है सोशल मीडिया पे। बताओ। हम यही तो कह रहे हैं ना भाई, ये कहता है कि हमारे साथ में लगे हुए भक्तों के नाखून भी नहीं उतरते, तो हमें पता है ना वो नाखून उतरे रहे, हमारे आमने सामने आके चर्चा कर, हम बताते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि भाई आमने सामने आके चर्चा कर ले, तेरे को ज्यादा लगता है तो। हम इस बात से कहाँ कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि हम नहीं करेंगे। तू भागता क्यों फिरता है? तू ब्लॉक करके भाग जाता है, तेरे से कोई सवाल करते हैं तो ब्लॉक कर देता है, भाग जाता है। और अगर कोई सवाल कमेंट कर दिया जाता है तो तू लोगों में भ्रमणा फैला देता है, अरे ये तो वो भगत है, अरे ये तो वो भगत है, उसने तो ऐसा किया है, उसने तो वैसा किया है, इसके पास कुछ नहीं है, ऐसे करके अपने पीछे लगे हुए भक्तों को मूर्ख बना देता है। फिर वो भाई भी इसकी बातों में आगे ब्लॉक कर देते भाई हैं। जो मंद चोर होते हैं मंद तो बुद्धि। क्या वो मतलब पुलिस वालों के सामना करते हैं? चोर कभी पुलिस वालों का सामना नहीं करते वो। तो भाई हम तो यही कह रहे हैं ना, तू अगर इतना सच्चा है तो तू आमने सामने आके चर्चा कर, क्या दिक्कत है? तो इनका यही हाल है, ये चोर हैं पक्के। ये जो सत्य बोलने वाले हैं, जिनकी सच्चाई बताने वाले हैं, उनका सामना नहीं करते। ये उन्हीं का साथ साथ करते हैं जो मतलब झूठे हैं और इनकी चोरी को पहचान नहीं पाते हैं। वो उन्हीं का साथ करते अरे हैं ये। ये तो झूठे हैं, झूठे हैं। ऐसे ऐसे ही वो जब कजोड़ जी भी इसके साथ भी 2025 के बाद या 25 में जब वो इसके पास गए, तो वो भी भाई झूठ बोल बोल के और वीडियो बना के चला गया। उसको जब दास ने बोला तो उसने भी ब्लॉक को मार दिया। अरे तुम इतने सच्चे हो तो तुम आओ ना भाई, आमने सामने आ जाओ। भाई झूठा आदमी झूठे की संगति करता है, तो ये दोनों झूठे झूठे आपस में मिल गए ना वापस। तो भाई चोर तो चोर की संगति करेगा, साहूकार की संगति थोड़ी करेगा। चोर चोर तो मौसियाते होते वैसे ही। हाँ। हाँ, तो जब तुमको इतना
इतना तुमको ज्ञान है, तुम इतने सही हो, तो तुम चर्चा तुम चर्चा तो करना तो दूर की बात है, तुम कमेंट का जवाब ही नहीं देते। कमेंट कर दो तो तुम ब्लॉक मार देते हो, क्योंकि तुमको पता है कि अगर ये भगत हमारी सच्चाई बताएगा तो भाई बहनों की जो आंखें खुल जाएंगी, तो इसलिए तुम ब्लॉक मार देते हो, कमेंट करने की भी जगह नहीं छोड़ते हो। भाई तुम्हारे ब्लॉक मारने से क्या होगा? हम तो 10 आईडी और नहीं बना लेंगे, पर मतलब क्या है उस चीज से जब तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए फिर हम उस चीज को पीछे पड़ते भी नहीं है। भाई हमें तो परमात्मा की भक्ति करनी है, ये तो परमात्मा के भाई बहन बच्चों के जैसा है, भाई बहनों के लिए वो हम दे रहे हैं, परमात्मा दिलवा रहे हैं। ये तो हमें क्या दिक्कत है? हम कोई तुम्हारे ये थोड़ी कि भाई अब तुम्हारे पीछे ही पड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं पड़ेंगे भाई पीछे। तुम्हें ब्लॉक करना है करो, तो क्या दिक्कत है? जिसको देखना हो खुद देख लेगा वो तो आगे। भाई देखो, जो भाई बहन दर्शक देख रहे हैं, और हम भाई बहनों का तो मतलब इतना ही वो है, जो भाई बहन इसके पीछे जो कुछ अनजान हैं, मूर्ख हैं, अनजान लग रहे हैं, जो इनको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, तो दास उनकी ही सेवा में जो आज तक जो सच्चाई बताई है, वीडियो बनाए हैं, इन्हीं की सेवा में वो बहुत भगत भाई समझ के इससे किनारा भी कर गए। और फिर भी थोड़े बहुत है परमात्मा, अब तो थोड़ा बहुत ही कभी कभार संदेशा दिलवाते हैं, बाकी तो सेवा हो चुकी है। ज्यादा दास अब कभी लाइव भी नहीं आता है, कभी कभार कोई ऐसा मैसेज होता है तभी मैसेज देते, बाकी हम नहीं देते। हमने किसी का ठेका नहीं लिया है, लेकिन भगत भाइयों को सबको समझना चाहिए। और वो ये काफी हो गया, सभी भाई बहनों को अपना एक होके रहना चाहिए। परमात्मा को यही मतलब उनका संकेत है। और ये अलग अलग संगत में ये सारा कुछ करना, विरोधाभास करना, ये तो परमात्मा को दुखी करना है। मिलजुल के अपना भक्ति करें। जो कोई भगत भाई अगर गलती कर रहा है वो अपने लिए करेगा, अगर सामने आती है बात, वो आता है तो उनको बता सकते हैं बस, बाकी उसे राग द्वेष नहीं करना किसी प्रकार भी। इस प्रकार अपने मिलजुल के रहना है संगत में, बाकी जिसने जैसा किया होगा उसको वैसा अपना मिल जाएगा, परमात्मा ने बोल रखा है। बिल्कुल। हाँ, तो सत्साहे भाई बहनों, सभी दर्शक जो देख रहे हैं, आज की जो चर्चा थी हमारी, सभी भाई बहनों को काफी हद तक अच्छी लगी होगी। और सभी भाई बहन अपना मिलजुल के एक रहें और अपना स्वयं बुद्धि विवेक से परमात्मा की दया से अपना निर्णय लें और अपना विचार करें। तो हम इस लाइव वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। सभी भाई बहनों को दास की तरफ से सत्साहे।